कमेटी तो मुस्लिम मेंबर्स की बनाओ ना। उसमें सिर्फ 21 मेंबर की कमेटी में सिर्फ 4 मुस्लिम हैं, 4 मुसलमानों की चलेगी या 17 हिंदुओं की चलेगी। ये भी बदमाशी है, इसको भी मैं बदमाशी मानता हूँ सरकार की। उस ज़मीन को हड़पने की साजिश है। ये उल्टी सीधी कमेटी बनाएंगी, जांच कराएंगे, सर्वे कराएंगे, और ये नहीं है वो नहीं है, कर लो क्या करोगे। ये तो संपत्ति इनडायरेक्टली डायरेक्टली वो सरकार अपने कब्जे में ले लेगी, बजाय वक्फ बोर्ड के कब्जे में ज़मीन है। वो जब वक्फ बोर्ड का चेयरमैन कोई बनता है, सरकार का वो जो दलाल, तो वो उसको बेच सकता है, तो सरकार क्यों नहीं बेचेगी। और रेलवे और डिफेंस के अलावा सबसे बड़ी संपत्ति ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है देश में। रेलवे की संपत्ति और दूसरी डिफेंस की संपत्ति, सबसे बड़ी संपत्ति ये वक्फ की है। तो उस संपत्ति ये इनकी छाती में चुभ रही है, इन सवर्ण हिंदुओं की छाती में चुभ रही है। तो इसी तरह से कानून लेके आए। ये 21 सदस्य की जो मेंबर पार्लियामेंट्री कमेटी इन्होंने बनाई है, उसमें सिर्फ 4 मुसलमान हैं। 4 मुसलमान क्या करेंगे। ये तो मुसलमानों की बनाओ ना कमेटी, 10 की बनाओ, 8 की बनाओ, इतनी की बनाने की जरूरत नहीं है। और उसमें भी 21 में से 8 किसके हैं, बीजेपी के। 8 बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट हैं, 3 कांग्रेस के हैं, बाकी एक लिया गया है। तो ये किसकी चलाएगी, ये सब ये दिखावा है इसमें। तो ये वो जब 8 एक तरफ हो गए, 1/3 बहुमत इनका हो जाएगा, कुछ और चेले चमचे होंगे, तो वो तो अपनी मनमानी करेंगे, नहीं सुनेंगे वो वैसे की। मुस्लिम का विरोध करना जरूरी है। अगर मुस्लिम की ज़मीन है, कोई मुस्लिम द्वारा दान की हुई ज़मीन है, तो उसमें सरकार का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, सरकार का दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। जब मुसलमान अपनी मर्जी से दान दे रहे हैं, अल्लाह के नाम पर दान दे रहे हैं और अल्लाह के कामों के लिए दान दे रहे हैं, तो उस पर उन्हीं का हक होना चाहिए, वो अपनी ज़मीन को उसको करें। तुमने बोर्ड बनाया है, हाँ, गवर्नमेंट निगरानी कर सकती है कि ये सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा, दखलंदाजी नहीं कर सकती। हालांकि निगरानी की जरूरत नहीं है। मुस्लिम एक बहुत बड़ा मतलब एक ब्लॉक है इंडिया में, बहुत बड़ी इनकी आबादी तकरीबन 19-20% है। तो वो लेट देम मैनेज देयर ओन अफेयर्स। गवर्नमेंट कौन होती है, ये बीजेपी जो अमेंडमेंट लेके आई है, उसके पीछे सिर्फ एक ही नज़रिया है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन को हथियाना, वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा करना। जैसे बाबरी मस्जिद को सुप्रीम कोर्ट के जरिए उस पर ज़मीन पर कब्जा किया गया। ये लॉ ऑफ एडवर्स प्रॉपर्टी जो एक्ट है हमारे यहाँ, वो कहता है कि जो 12 साल से किसी प्राइवेट ज़मीन पर कब्जा है, 24 साल से सरकारी ज़मीन पर अगर किसी का कब्जा है प्रूफ के साथ, तो उससे बेदखल नहीं किया जा सकता। बाबरी मस्जिद 400 साल पुरानी थी और उस पर पूरा मुसलमान सारा नमाज हो रही थी, सब कुछ हो रही थी। तो उसका सुप्रीम कोर्ट के जरिए इन्होंने कैसे उस पर कब्जा किया, हिंदू मंदिर के लिए उसको अलॉट किया। उसी तरह से वक्फ बोर्ड। और एक सीधी बात है, बीजेपी के लोग यहाँ तक के जो सवर्ण हिंदू है, ये मुस्लिमों का विरोधी है, दलितों का विरोधी है, ट्राइबल्स का विरोधी है, पिछड़े वर्ग का विरोधी है, और यहाँ तक कि ये देश के विरोधी हैं। तो ये लोग कोई लाएंगे, कोई कानून लेके आएंगे या उसमें तब्दीली करेंगे, तो हमारे हित में नहीं होगा। ये निश्चित तौर पर ये सच्चाई है कि भाई मुसलमानों के जहाँ हक की बात है, तो मुसलमान तुम्हारा नहीं मांग रहे, सरकार से नहीं कुछ मांग रहे, वो अपने ही दान किए हुए पैसे का इस्तेमाल करने की बात है। सिंपल सी बात है। वक्फ एक उर्दू का अल्फाज है। वक्फ मतलब वो जो ज़मीन वो होती है, कोई भी संपत्ति, चल संपत्ति हो सकती है, वो संपत्ति होती है। मान लो कोई मुस्लिम बे औलाद है, या उसको अपनी मर्ज़ी से जो धार्मिक कार्यों के लिए ज़मीन को जो दान करते हैं, जैसे हिंदुओं में मंदिरों को दान करते हैं, तो उसी तरह से ये जो दान की संपत्ति बजाय डायरेक्ट मस्जिदों को या उनकी धार्मिक संस्थाओं को दान में करने के नाम एक वक्फ बोर्ड की नियुक्ति की है। वो ज़मीन है जिस पर जो मुसलमान अपनी मर्ज़ी से दान देते हैं, अल्लाह के नाम पर देते हैं, उसको वक्फ के नाम, वक्फ माने दान करना। और उसी दान की हुई ज़मीन की देखभाल के लिए उसका प्रॉपर कोई मिसयूज ना हो, उस संपत्ति का प्रॉपर यूज हो, मुस्लिम धार्मिक कार्यों के लिए हो, तो उसके लिए उन्होंने सरकार ने एक वक्फ बोर्ड बनाया। इस सरकार ने नहीं, ये 1913 में अंग्रेज़ों ने भी वक्फ बोर्ड बनाया था भाई इस ज़मीन को मैनेज करने के लिए, जिस पर सरकार का कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद में जब सरकार आई तो 1964 में ये वक्फ बोर्ड एक एक्ट बना, और वक्फ बोर्ड एक्ट में इस ज़मीन की निगरानी के लिए, प्रॉपर निगरानी के लिए, जो मुस्लिम कॉजेज़ के लिए इस्तेमाल हो, मुस्लिम हितों के लिए इस्तेमाल हो, उस ज़मीन का कोई दूसरा इस्तेमाल न हो, इसलिए ये वक्फ बोर्ड का एक्ट
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया, और वो भी संविधान के तहत ही है। संविधान निर्माताओं ने जब इसकी ज़रूरत समझी तभी ऐसा किया गया। उनके मुस्लिम के राइट्स को, मुस्लिम की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से उसको एक्सटेंड किया। 1913 का जो अंग्रेज़ों ने जो एक्ट बनाया था, उसी का एक एक्सटेंशन है कि वो मुस्लिम माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, पर्टिकुलरली मुस्लिम माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो वक्फ बोर्ड बनाया गया था। लेकिन वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं, चाहे मदरसे हैं, चाहे जमीनें हैं, बहुत सारी इमारतें हैं, ऐसा आरोप लगते रहे कि जो वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं या चेयरमैन हैं, उन्होंने संपत्ति को बेच दिया या उसको अपने पक्ष में करा लिया या उसको उनमें घोटाला कर दिया, जैसे कि अमानतुल्ला हो गए या बहुत सारे मेंबरान और भी हैं। तो ये जब एक आदमी के हाथ में संपत्ति चली जाएगी तो सरकार का तो उस पर कंट्रोल होना चाहिए ना। नहीं, एक आदमी का नहीं है, 20 मेंबर का बोर्ड होता है। हाँ। एक बोर्ड में तो घोटाला कर रहे हैं, हाँ, ये बेईमान लोग हैं। ये सरकार वक्फ बोर्ड के मेंबर को अपॉइंट करती है, ये सरकार अपॉइंट करती है, मुस्लिम समाज नहीं करता। जब सरकार करेगी, बेईमानों को करेगी, बेईमानों से तुम भी खाओ और हम भी खाओ। हाँ, वक्फ बोर्ड के लोग हैं, मुस्लिम हैं वो, बेईमान किस्म के लोग हैं। और जो उनके पास भी, उनके अगर हाँ छापेमारी हो, ईडी की, उसकी संपत्ति की जांच हो, तो उनके पास भी ये समझ लो कि करोड़ों की संपत्ति इसी बात के निकलेगी कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन को इन्होंने किया है। तो उसमें निगरानी की बात है, उसके लिए कोर्ट कचहरी उसमें जाना चाहिए। ये नहीं है जिस पर्पज़ के लिए बनाया, बस अगर मान लीजिए मैं निगरानी करने के लिए, अपने दुश्मन को निगरानी कर ले, भेड़ों की निगरानी के लिए अगर मैं भेड़ियों को बिठा दूँ तो भेड़ कोई महफूज रहेगी, भेड़ बच पाएगी? वही हो रहा है। वक्फ बोर्ड की निगरानी के लिए सरकार के प्यादे, सरकार के गुलाम, वो वक्फ बोर्ड के मेंबर, चेयरमैन बनाए जाते हैं, जिससे उसे उन्हें कोई लूटने खसोटने के अलावा क्या नहीं होता। ये सरकार जो अमेंडमेंट बिल लेके आई है 2024, सरकार खुद दलाल है। सरकार सारी संपत्ति को दो अडानी अंबानी के नाम पर कर रही है। आप क्या करेंगे? देखिए, ये जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन को प्रोटेक्ट करने के लिए वक्फ की हुई प्रॉपर्टी, वक्फ का मतलब है दान, और मुसलमानों ने दान किया मुसलमानों के हितों के लिए, धार्मिक हितों के लिए। तो उस दान की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए बोर्ड का निर्माण हुआ। और बोर्ड में अगर आप बेईमानों को बैठा दोगे तो बेईमान तो लूटेगा, उसके बाप का क्या जाता है? नहीं, बेईमानी उससे नहीं बंद हो जाएगी। अब बेईमानी बंद नहीं होगी। अब क्या कहे कि सरकार जो जांच के जरिए देखेगी किसका रिकॉर्ड है, किसका नहीं है, 100 बातें उसको पैदा करके, और पुराना रिकॉर्ड कहाँ किसके पास मिलेगा? तो सीधे सरकार अपने कब्जे में लेगी और अडानी अंबानी को दे देगी। उनका वही मकसद है। तो वक्फ की क्या संपत्ति बेचने के प्लान है? नहीं बेच सकती। वक्फ की ज़मीन को नहीं बेचा जा सकता सिर्फ मुस्लिम कॉजेज़ के लिए, और मुसलमानों के भी धार्मिक कॉजेज़ के लिए, एजुकेशन के लिए उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं इस्तेमाल हो सकती ज़मीन। ऐसे भी आरोप लगे कि अडानी का मकान है, वो घर है जो वक्फ की ज़मीन पर है। वो बिल्कुल वक्फ की ज़मीन पर है, वो तो शमशान की ज़मीन है। जितने शमशान गए हैं, जितने जो मुसलमानों के जो शमशान वो बने हुए हैं, कब्रिस्तान बने हुए हैं, सारे वक्फ की ज़मीन है, वक्फ की ज़मीन पर बने हुए हैं। ये बोर्ड क्यों बनाया सरकार ने? बोर्ड सरकार की जिम्मेदारी थी कि उसकी ज़मीन को प्रोटेक्ट करे, जो मुसलमानों के हकों में इस्तेमाल हो रही है, न हो रही है, इस बात की निगरानी कर रहा है। जो मिनिस्ट्री और अल्पसंख्यक मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। लेकिन सरकार तो क्या, सरकार खुद लूट रही है, और आज से नहीं, पहले से ही होता रहा है। कांग्रेस के ज़माने में भी ऐसा हुआ है। तो ये तो सब लूटने का वो खेल है। अभी जो नहीं, देखिए इन्होंने क्या किया है कि अभी ये 21 सदस्यीय कमेटी बनाई है। जब इन्होंने देखा कि पार्लियामेंट में पास नहीं हो रहा, अपोजिशन हो रहा है इसका बिल का, अमेंडमेंट बिल का, तो उन्होंने एक कमेटी बना दी। ये जो भी इन्होंने किया है अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया है। अगर संविधान निर्माताओं ने अगर मुस्लिम कानून को, मुस्लिम पर्सनल कानून को, जो व्यक्तिगत कानून है उनका, उसको अगर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, दैट इज समथिंग एल्स। मैं कह रहा हूँ मुसलमानों के हितों की, मुसलमानों का अपना धार्मिक क्रियाकलाप है, उसके लिए उनको आज़ादी थी कि भाई आप शादी संबंध अपने आप से करेंगे, शादी तोड़ना जोड़ना आपकी अपनी मर्जी से होगा, दान देना है, लेना है, दहेज करना है, क्या करना है, ये तुम्हारी मर्जी है, हमारा इंटरफेरेंस नहीं होगा, सरकार का नहीं होगा। ये संविधान निर्माताओं ने इसकी जरूरत समझी, तभी तो 3 तलाक का कानून बनाने के क्या मतलब था, उनका धार्मिक मामला था। और उसी तरह से 370 का मामला हो गया, बहुत सारे मामला हुए। तो ये बीजेपी गवर्नमेंट ने की पूरी बदमाशी है, संघी गवर्नमेंट है, संघी बजरंगी गवर्नमेंट नहीं चाहती कि मुसलमान इस देश
देश में सुकून से जिए। अब उनकी गिरद दृष्टि इस ज़मीन पर है। इस ज़मीन को ये नज़ूल की ज़मीन घोषित कर देंगे और घोषित करके इसको अपने कब्जे में कर लेंगे। तो ये इनका विपक्ष ने क्यों नहीं रुकवाया फिर इसको? वो तो बड़े मोटे देखिए यहाँ पक्ष विपक्ष में है कौन? क्या कांग्रेस मुस्लिम हितैषी है? क्या दलित हितैषी है? क्या और जो तमाम पार्टियां हैं? इवन देखिए ये अभी जो SC/ST एक्ट का मामला आया था, सॉरी SC/ST रिजर्वेशन का मामला, सबसे पहले ये जो धर्मेंद्र यादव है, इसका चाचा है, भतीजा है अखिलेश यादव का, सबसे कह रहा है कि भाई हमारी तो बहुत लंबी डिमांड थी, ये सुप्रीम कोर्ट ने सही पास किया है। तो आप क्या करेंगे? क्या अखिलेश यादव मुस्लिम हितैषी है? सिर्फ वोटों का खेल है और मुसलमान तो को इसमें भी मुसलमानों ने कहाँ विरोध किया? सड़क पर तो आए नहीं इस मामले को लेकर। किसको लेके? वक्फ बोर्ड के मामले को लेकर पूरा मुसलमान संगठन एकजुट हैं आज। कहाँ विरोध कर रहे हैं? रोड पे नहीं आए, लेकिन सारे ऑन पेपर सारे इकट्ठे हैं। हाँ। सबने इनका विरोध जता दिया है और सारे इकट्ठे हो रहे हैं। वक्फ बोर्ड के इस पर जो एनक्रोचमेंट करने जा रहे हैं, जो उस पर जो उसको ज़मीन को जो बेदखल करना चाह रहे हैं, वक्फ बोर्ड को वक्फ की हुई ज़मीन को, उस पर पूरा मुस्लिम समाज, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, समाज अभी सड़क पर नहीं आया, लेकिन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन एकदम लामबंद हुए। और तभी इनको उसको पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर करना पड़ा। पार्लियामेंट कमेटी बकवास है, मतलब 21 में से सिर्फ 4 मेंबर मुसलमान हैं। इसका क्या मतलब है? उस कमेटी कोई माने नहीं है। अगर देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला रिजर्वेशन पे आता है, वहाँ एक SC को मोहरा बना के ये इस सारा खेल करते हैं। उसी तरह से ये इनको मोहरा बनाएंगे या इनकी सुनी नहीं जाएगी, बाद में सब घाल मिल करके रिपोर्ट देगा, ये अपनी मनमानी करेंगे। तो मुसलमानों की जो वक्फ की ज़मीन है उसको हड़पने की साजिश है। सरकार की गिरद दृष्टि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन के ऊपर है, जो लाखों मतलब एकड़ ज़मीन है देश में, पूरे देश में फैली हुई है। तो ये इनकी बदमाशी है। इस बदमाशी को रोका जाना चाहिए। इसका कोई अमेंडमेंट होने की ज़रूरत नहीं है।